विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपके दिमाग में क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ? मैं बता दूं, ये सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं और यही वो लोग हैं जो पिछले दिनों मेरठ में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। हाँ बताइए। बिल तो पहले से ये लागू था, पर जब ये 13 जनवरी को लागू हुआ तो इसमें ना एक तरह से जनरल वर्ग को पहले से ही दोषी मान के जब इसको लागू किया गया, जब आपने जैसे बताया कि 2 डेथ हो चुकी थी पहले, उसके बाद ये बिल आया डॉक्टर विनीत जोशी ने, जो ड्राफ्ट कमेटी के उस समय यूजीसी के हेड थे डॉक्टर विनीत जोशी। उन्होंने SC ST के लिए लाए। फिर एक कांग्रेस नेता थे दिगंबर चौहान, उन्होंने OBC भी ऐड की। पर पहले ये था अगर तुम मतलब जैसे दोषी होगा। अब ये मामला देखो, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर निकल गया। हाँ। क्योंकि ये कमेटी ने रिकमेंडेशन की, फिर इसको पास किया गया। अब ये भारत के गजट में आज मैं कॉपी भी लेके आया हूँ, ये भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में ये छप चुका है। तो अब तो इस बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के ये भारत सरकार का राजपत्र हो चुका है। देखिए, भारत का राजपत्र अब उस बहस से अलग हो जाते हैं। हाँ, अभी जब ये बिल आया है तो पहले इसमें यह था कि अगर कोई मतलब ऐसे दोषी मानता है या गलत रिपोर्ट करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो अभी हमने चर्चा की। हाँ, अगर अभी कोई ऐसे होगा तो बिना पेनल्टी के कई बार स्टूडेंट में आपसी विवाद भी होता है। कई बार जैसे भैया ने बताया मार्शल कॉम है, कई आपसी विवाद चलते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, ये नॉर्मल बात है। तो वो तो कई बार गलत फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मतलब कि वो तो अब ऐसे सब कुछ भी कर सकते हैं जो उनके मन में आएगा। तो इसको लेके थोड़ा, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र या लोग ये क्यों मानते हैं कि ये सारी जो SC ST OBC, महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक, वो जनरल कैटेगरी की ही शिकायत करेंगे? उनके दिमाग में ये क्यों डर है कि वो उन्हीं के खिलाफ शिकायत करेंगे? अरे SC ST वाला OBC के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, महिला OBC के खिलाफ SC ST के खिलाफ कर सकती है, दिव्यांगजन में कोई जाति नहीं बताई गई, किसी जाति का दिव्यांगजन होगा वो SC ST के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। तो जनरल के लोग ही क्यों पहले से मान बैठे हैं कि ये शिकायत मेरे ही खिलाफ होगी? उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ना कि मतलब जनरल कैटेगरी से अलग भी कोई शिकायत कर सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने पढ़ा है एक बार चेक, अगर जनरल वाला करता है ना तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। इसमें ही है, सबके लिए लागू होता। कई बार OBC भी तो कर सकता है ना SC ST वालों पे, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। नहीं, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा है। आप इसको मतलब लिखा नहीं है, पर जो ड्राफ्ट में है ना ये सिर्फ स्वर्ण पे लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि यही गलत, मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें गजट में ये कहीं नहीं लिखा है कि शिकायत किसके खिलाफ की जाएगी। इसमें यह लिखा है कि शिकायत कौन कर सकता है। शिकायत महिला कर सकती है, शिकायत दिव्यांगजन कर सकते हैं, शिकायत SC ST कर सकते हैं, शिकायत OBC कर सकते हैं। किसके खिलाफ करेंगे और वो केवल जनरल के खिलाफ करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने बोला कि ये SC OBC और इनको ऐड करें, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें जो शिकायत दर्ज करता था इसमें स्वर्ण समाज क्यों नहीं ऐड करा? सबसे कहीं ना कहीं बात तो ये भी आती है ना कि स्वर्ण समाज के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो भी इसमें जो शिकायत कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें आप अलग छोड़ दिया। नहीं, आपने SC ST OBC सबको तो जोड़ दिया। हाँ। जनरल कैटेगरी के खिलाफ अगर मान लो सामान्य कैटेगरी के खिलाफ कोई आदमी किसी सामान्य कैटेगरी वाले को उसके जाति के आधार पर गाली देता है, उसको अपमानित कर रहा है, तो वो कहाँ शिकायत करेगा? वो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है, वो कहाँ जाएगा? वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? बताइए। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ सबके साथ चलती है, कॉलेज हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, तो वो तो ये अलग वो हो गया। उसके लिए अलग अलग संविधान में हमारे वो भी है। तो ये है सारा मुद्दा कि स्वर्ण कहाँ जाए फिर शिकायत के लिए। इस बिल में एक बात ये सामने आती है कि सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसे शिकायत करने का मंच कहाँ होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जो एक प्रोविजन ये है कि किसी को भी जाति, धर्म, जन्म का क्षेत्र और लिंग और दिव्यांगजन के हिसाब से किसी के साथ भी भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ होगा। लेकिन शिकायतकर्ता में सामान्य वर्ग का आदमी होगा, ऐसा नहीं लिखा गया। जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, जब जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, तो मैं इसका प्रावधान आपको 3C जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो 3C जो है वो
कहता है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इसका मतलब कि केवल इन्हीं के आधार पर, जाति के आधार पर कल यही लोग शिकायत कर सकते हैं कि इनके साथ भेदभाव हुआ। सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है, अगर उसे अपमानित किया जाता है और अगर सामान्य वर्ग का छात्र होने की वजह से उसे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उसके खिलाफ या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो किस मंच पर अपनी शिकायत करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब उठा है जब ओबीसी को इसमें जोड़ा गया है कि अगर आपने ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया तो फिर सामान्य वर्ग के लोगों का। तो इसके लिए एक बात ये कही जा रही है कि सामान्य वर्ग को इस बिल आने के बाद सामान्य वर्ग को सिर्फ ढाल लेनी है, अपने आप को बचाना है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो हथियार नहीं चला सकता, केवल अपना बचाव कर सकता है। इस बिल के जरिए जो सबसे बड़ी शंका सामान्य वर्ग के बीच में है वो ये है। जब हम एक कॉलेज में होते हैं, एक प्रांगण में होते हैं, तो विद्यार्थी कहलाए जाते हैं। हम ऐसे बिल आएंगे तो हम तो पहले ही जातिवाद में बांट दिए गए ना। तो सबसे बड़ी खाई तो वहीं बन गई। अभी मैं एक आपको अखबार कटिंग दिखाऊंगा, उसमें फर्स्ट क्लास में SC ST पे लगाया, फर्स्ट क्लास के बच्चे पे। तो मतलब उसने ऐसा क्या ही किया होगा, और बच्चा है तो आपको समझाना चाहिए, उस पर आप ये कैसे लागू कर सकते हो?